यहां कुछ दुर्लभ नहीं। देखो, साधना हमारे लिए है, हमारे आराध्य देव के लिए नियम नहीं। वो कभी भी किसी को भी निहाल कर सकते हैं। जिसे तुम ऐसा समझते हो कि ये तुच्छ है, वो महान स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हमारे सरकार बड़े करुणामय है, युगल सरकार। कब निहाल कर दे, कोई वहां पोस्टर थोड़ी छपते हैं, सहारन थोड़ी बचता है कि इसको भगवत प्राप्त हो गई। गई सब सुध बुध भूल री, क्या साधन। बैठा है उनकी चिंतन में, उनकी याद में आंसू बहा रहा है। एक एक फूल सजो सजो कर उनको समर्पित कर रहा है, मन के भी फूल और तन की बाहरी सेवा में भी। हमने देखा है पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य उपाध्याय जी महाराज, शायद ऐसा ही उनको संबोधन करते थे। बड़ी ऊंची स्थिति। अपने गोपाल जी को ऐसे सिलेट में ऐसे राधा, ये आंखों देखिए, राधा और राधा राधा राधा। 22 दिन दरवाजा बंद, खिड़की बंद, न पानी न भोजन। पूज्य मामा जी बक्सर वाले थे, वहां गए और कहा देखो आप संत हो, समस्त आश्रम के परेशान हैं और हम लोग भी चिंतित हैं, आपको ऐसा नहीं कर, आपको सूचना दे। तो उन्होंने खिड़की खोली और कहा मैं भगवत आदेश से कर रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहे। तो झांक के देखा, पानी में जो बाल्टी में रखा पपड़ी पर गई थी, कोने में आसन लगा था, सामने गोपाल। 22 दिन तक उनके जब दर्शन करने प्राय जाते ही थे, तो जब एक बार गए तो बाहर निकले, तखत में ऐसे बैठे थे। कुछ देर शांत रह के फिर कहा महाराज जी हम लोग नए साधक हैं, ये जानना चाहते हैं कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे रहती है। जैसे कोई शो के उठाओ ऐसे देखा, कहा कृपा कृपा कृपा। फिर ऐसे जो उनकी सेवा में संत है, उनका महाराज जी अब ये गर्दन झुक गई, अब कई घंटे बाद उठेगी, आप लोग पधारिए। कुछ नहीं, बस 3 बार बोले थे कृपा कृपा। सच ही कहते हैं, ये केवल कृपा का ही मार्ग है, इसमें अहम काम नहीं करता। तब ते कुल को कूल बही गयो, गई सब सुध बुध भूल री। तन मन प्राण पलट गए सगरे, भय कान्ह के रूप री। जब ते मैं देखे नंद नंदन, खेलत जमुना खूल री। अद्भुत स्थिति, कोई जान पाएगा क्या? भाई देखने में यह आएगा कि 4 वर्ष से इन्होंने अन्न नहीं पाया तो प्रशंसनीय। इतने वर्ष खड़े रहे, ये भी देखने में आएगा। लेकिन कृपा हो गई, ये कैसे देखने में आएगा? कृपा सिंधु ने आकर उसके हृदय पर अपना पूर्ण अधिकार, ये कैसे जान पाए? या तो उससे ऊंची स्थिति का महापुरुष, और या स्वयं जाने मोरी छाती। निष्दिन अनुभव करत आप महा, मोहन रूप अनूप री। यही प्रिया प्रीतम विराजमान होते। ये सिंहासन है, इस पे प्रिया प्रीतम विराजमान। अब वो नेत्र जब आपको गुरु प्रसाद से निरंतर भजन करेंगे तब दिखाई देगा। जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी से दीक्षा बोले दिखाई दे रहा है? वो नहीं गुरुदेव, 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा 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 नाम। देखो भला ऐसा कोई गुरु आज्ञा पालक होगा? कोई व्यवस्था नहीं, 12 वर्ष लगाई, फिर आइए। आए, कहा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरु। जाओ पुनः 12 वर्ष राधा राधा भिक्षावृत्ति, गिरिराज जी की परिक्रमा, गुरुदेव के वचन। 12 वर्ष बाद आए, बोले दिखाई? हाँ, आपकी गोद में श्यामा श्याम खेल रहे। वही महावाणी जैसे परम रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवा। क्या गुरु महिमा, क्या गुरु भक्ति। जब तक हमारे हृदय में उनकी आज्ञा पालन नहीं तो हमारी दृष्टि कहां रहेगी? ये 5 भौतिक हाड़ मांस का शरीर दिखाई देगा, इसकी चेष्टाएं दिखाई देंगी, उनमें गुण दोष होगा। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार बना ही है। जैसे शुद्ध स्वर्ण से कोई आकृति नहीं दी जा सकती, उसमें मिलावट होती तभी वो झाला बाला कंगन बनता है। ऐसे ही ये शरीर की रचना हुई है, इसके अंदर दृष्टि।
निष्दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनुपरी। नारायण स्वामी जी कह रहे, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। कैसे बसाएंगे? पहले निमंत्रण तो दो उनको, आओ प्रभु, तो खाली करो। वो अपने परिकर सहित आएंगे, हटाओ ना इनको। किनको? ये जो अपनापन लादे हुए हो, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये तेरा, ये राग, ये द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, हटाओ। कैसे हटाऊं? सहयोगी ले लो, बहुत जोरदार हैं, रसिक जन, गुरुजन, आश्रय ले लो, सबको सोहनी लगा के साफ कर देंगे, क्योंकि प्रियालाल आने वाली है। पर आप सोहनी लगवाने नहीं देते, लगवाने में राजी नहीं हो ना। बहुत प्यार से रखते हो गलतियों को छुपा के, बहुत प्यार से जो तुम्हारा नाश करने वाले हैं, अगर जानकारी भी कि देखो तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो मुंह बना लेंगे कि हमारे अंदर तो है नहीं, बेमतलब में हमको डांट रहे हैं। ठीक है, आगे जब तुम्हें ये प्रियालाल से विमुख करेंगे, फिर अभी मान जाओ। सहाय सहित माया का बल वहीं कार्य करता है जहां प्रभु का आश्रय नहीं, प्रभु के प्रेमी जनों का सानिध्य नहीं। बिना सत्संग के, संत समागम के ये मार्ग बहुत दुर्लभ। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोक हूं वेदना अनुपा। अगर किसी को कुछ ऊंचाई मिली है तो महापुरुषों की कृपा कोर से मिली। भजन तो करते ही थे, लेकिन भजन में तन्मयता। सेनपुर में थे, एक गंगा जी के किनारे किनारे 80-85 वर्ष के होंगे संत। वो आए और उन्होंने कहा कि अब गंगा बाढ़ में आने वाली, कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं? तो वहां के जो अधिकारी थे, हाँ आप रुक सकते हैं, संतों का ही है। हम उनको जब देखते तो वो करवट लिए पड़े न, तो हमें लगा कि वृद्ध शरीर है, इसलिए ऐसा होगा। जब देखते उनको, हमारा एक स्वभाव था कि बड़े संतों का बहुत निरीक्षण परीक्षण कर, कैसे मतलब उठते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे इनकी दिनचर्या होती है, सोना नहीं ये देखना, वो कैसे। कई दिन निरीक्षण किया, हर समय करवट पे। तो नजदीक गए, हम कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता क्या? नहीं अनुकूल एकदम ऐसे नहीं। तो हम कहा आपको हर समय करवट पे देखते हैं लेटे हुए ऐसे। हम कहा आपसे इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि हम एक साधक हैं, आप गुरुजनों से कुछ वचन। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने आज्ञा की थी निरंतर मंत्राकार वृत्ति, तो निरंतर बैठ तो नहीं सकता, वृद्ध शरीर है, लेटे रह करके हम हर समय मंत्राकार वृत्ति। बस चढ़ गया नशा के, हमको भी ऐसा ही। बस ये था कि जैसे घटिया घाट में एक संत भगवान को देखा, वयोवृद्ध थे, एक मार्किन केवल लंगोटी ऊपर से ऐसे मार्किन पतली, भीषण सर्दी का समय, तो एक लोई और मार्किन ऐसे धिक्कार है हमारे जी, वृद्ध संत होकर ऐसे, हम जवान होकर कमंडल झोला। मतलब अनुकरण करना ही है महापुरुषों का, बस कई महीने तक ऐसे। फिर एक सच्चिदानंद स्वामी मिले, बड़े सम्मान से समझाया। उन्होंने कहा महात्मा ऐसा क्यों? जब शरीर नहीं है तो फिर क्या? तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं, जब शरीर नहीं हो तो वस्त्र धारण करो, जो आ गया उचित तरह। हम संत समागम से ही पाते हैं जो कुछ पाते हैं, रहनी, सोच, इंद्रियों पर विजय, भगवत मार्ग के रहस्य, ये संतों से ही मिलते हैं। अब जिस समय भगवत भाव का प्रादुर्भाव होता है, चाहे प्रगट में दर्शन हो चाहे भाव में, तो निष्दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनुपुरी। घर बाहर जल थल नभ कानन, जहां जहां दृष्टि पसार री, तहां तहां हो नित निरखत प्यारो नंद कुमार री। जिधर दृष्टि, चाहे घर में बाहर में जल में था, सच्चे। अभी आप त्रिगुणात्मिका माया के रचे नाम रूपों को देख रहे हैं, दृष्टि बदल जाएगी ना, तो सब जगह तुम्हें अपने प्रभु का आभास होगा, मेरे स्वामी, सब रूपों में मेरे स्वामी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण। ये स्थिति है, ये स्थिति हृदय की है। घर बाहर जल थल नभ कानन, जहां तहां दृष्टि पसार, जिधर दृष्टि जाती है
ताहो नित निरखत निरको प्यारो नंद कुमार। मेरा प्रीतम, मेरी प्यारी, हर कदम पे, हर सेकंड पे। हे, जब तुम थोड़ा प्यार करोगे तो प्यार समुद्र है। ये हम तुम्हें हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम एक बार राधा बोलते हैं तो मेरी स्वामिनी जो हमारी तरफ देखती है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे। हमारा बोलना तो झूठा भी हो सकता है, भाव नहीं हो सकता, लेकिन वो सच्चिदानंद में है, उनका देखना झूठा नहीं हो सकता। तो कह रहे हो कि नजदीक है, वो इतने नजदीक है कि तुम हमारे नजदीक नहीं हो, ये शरीर हमारे नजदीक नहीं। आप कह रहे हो राधा, वो देख रहे। आप क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि कोई चाह है। अन्य चाह मिटा दीजिए तो आपको दिखाई देगा राधा वो सामने मुस्कुरा रहे। निहाल हो जाओ, मान लो ये बातें शास्त्र सम्मत। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तो हम बोले कृष्ण, तो कहे जैसा तुम भजोगे वैसा मैं बोलूंगा। तो वो बोले मेरा बोलना झूठा हो सकता है, मेरा भाव गलत हो सकता है, मेरी स्थिति ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो तो सच्चिदानंद है, उनकी वाणी सत्य है, उनका देखना सत्य है। ये निहाल हो गए, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि हम पुकार रहे हैं राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। वो देख रहे हैं, राधा, वो देख रहे हैं। विश्वास करो, हृदय की बात कह रहा हूं। मान लो जब आप कहते राधा तो स्वामी, आपका नाम पुकारा जाए, आपके कान में पड़े तो आप बोलोगे कि नहीं, देखोगे कि नहीं? बस वो इसलिए रुकी हुई कि आपकी चाह कोई और है, अभी अन्य कोई है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि नाम और बढ़ाओ, ये चाह मिटे, फिर देख लोगे, निहाल हो जाए। ऐसे क्षमता नहीं, प्यारोढ़ क्षमते न यच्छि सुखादि नाम ते ध्यानगम। राधा राधा राधा, जहां जहां दृष्टि पड़े चमत्कार हो जाएगा। यही चमत्कार है। हे, शारीरिक कोई दुख मिट जाए, थोड़ा सा कोई चमत्कार थोड़ी, दुख का भंडार लगा भैया, समस्या मिट गई, कोई चमत्कार। समस्याओं की ऐसे नए नए किनगे उठ रहे हैं, ऐसा डालो कि समस्या की जड़ भस्म हो जाए। जिससे लोग कहते हैं ना, आप तो केवल कहते हो राधा राधा राधा, हर दुख की दवा राधा। इसलिए कह रहा हूं कि ये जड़ भस्म हो जाएगी, तुम्हारी जड़ चेतन की जो ग्रंथि फंसी है, जो तुम्हारा मोह है, ये जो तुम्हारे दुख देने वाले आचरण हैं, तुम्हारे दुख देने वाले जो संचित कर्म है, सबको भस्म कर देगा। छाती का अनुभव न मानो तो आचार्य चरण की बात मान लो। आचार्य चरण के अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामा मृत रसम। इत सजनी जो कह रहे निकुंज से आई हमें सुख देने के लिए, राधा चरणारविंद की आसक्ति, राधा केल सुख, जहां प्रिया प्रीतम बिहार कर उनकी सेवा सुख, उनके केल त्रपितन मानत नैन कुंजरंध अवलोकितन, या सुख कहत बने ना, यह जो कृपा हरिवंश की, कहा कहो बड़ भाग। अद्भुत सुख। मान लो, प्रार्थना मान लो। हम मानते हैं कि बहुत से उपाय शास्त्रों में वर्णन किए हैं दुख नाश के, तंत्र शास्त्र भी हैं, ज्योतिष शास्त्र भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो क्षणिक दुखों को मिटाने वाले, किसी एक को, दुख की जड़ को नहीं। उसका नाश तो केवल हरि शरणम से होगा, केवल भगवान के भजन से होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। ये भाव जड़ है, ये भाव रोग जड़ है समस्त दुखों की, और ये राधा नाम मिटा देगा। अनुल्लिख्यानंतान साधना राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीस कोटि त्याज्यो। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब राधा नाम का फल प्रकट होगा। लगो 4 दिन लगे, पापाचरण इतने इकट्ठा है कि जहां भस्म होना शुरू हुई तो अश्रद्धा हो गई, तांडव मचेगा ना अंदर। तुम्हारी विकार वृत्ति को, तुम्हारे किए हुए विकारों के जमा हुए पापों को ये नाम भस्म करेगा। धैर्यवान, ऑपरेशन हो रहा है, निहाल हो जाओ।